Hello students. So I am back after a long gap. So you know my condition was not good. फ़िलहाल अभी मेरा कंडीशन ठीक ही है भगवान के दया से. And I hope you all are fine. Stay safe. Okay. So today we will going to discuss a new chapter from Hindi Sanchan Bhag 2. That is our first chapter, हरिहर काका. Okay. तो इस चैप्टर पे क्या है, सामाजिक परिस्थिति के बारे में हम जानेंगे. परिवार में जब कोई एक बूढ़ा हो जाता है उसे किस तरह से, उसके साथ किस तरह से मतलब व्यवहार किया जाता है, इस बारे में भी हम जानेंगे. उसके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जाता है, इस बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है. तो इस पार्ट को मैथिलीश्वर ने कहा है और वो मैथिलीश्वर में खुद बनकर ये पार्ट को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा. ठीक है. तो आइए चलते हैं हम इस पार्ट में आखिर मैथिलीश्वर ने क्या कहा है. ठीक है. तो हरिहर काका उसी गांव में रहते थे जिस गांव में लेखक रहता है. ठीक है. हरिहर काका के 4 भाई हैं. ठीक है. उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है. ठीक है. सभी का परिवार, उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है मतलब उनकी 2 विवाह हुई थी और किसी मतलब ख़राब परिस्थिति के कारण उसके दोनों पत्नियां जीवित नहीं रह पाए. वो दोनों जल्द ही मर गए और उनका कोई संतान भी नहीं था. ठीक है ना. वे अपने भाइयों के साथ रहते थे. ठीक है. अपने भाइयों के बहू और अपने भाइयों के साथ रहते थे. उनके परिवार में 60 बीघे खेती योग्य ज़मीन है. अगर उस 60 बीघे खेती योग्य ज़मीन को अगर उन चारों भाइयों के बीच में बांटेंगे तो सभी के नसीब में कितना आएगा, 15-15 बीघा खेती का ज़मीन आएगा. ठीक है ना. उनकी कोई संतान, मैंने बोला ना उनकी कोई संतान नहीं थे. ठीक है ना. उसी कारण से वो अपने भाइयों की दृष्टि, उनके भाइयों की दृष्टि क्या थी, उनके ज़मीन पर थी. ठीक है. ज़मीन पर थी. तो यहाँ पे देखो लेखक क्या कहता है. हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ. अपने गांव में जिन चंद लोगों में सम्मान देता हूँ उन्हें हरिहर काका भी है. उनमें हरिहर का मतलब वो गांव में जिन जिन लोगों को इज्जत देता है उनमें से कौन, उनमें से एक हरिहर काका भी है. ठीक है ना. तो देखो आगे क्या कहते हैं लेखक. याद रहे मैं लेखक बनकर ये पाठ को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. ठीक है ना. हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे. लेखक का हरिहर काका से बहुत क्या था, गहरा संबंध था. हरिहर काका उसे बहुत मतलब दिल से प्रेम करते थे. उसका हर कहा माना करते थे. उसके साथ हर अपने परेशानियों को मतलब जताया करते थे वो. ठीक है. इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी. हाँ, हरिहर काका उसे प्रेम करते थे. इसका ये भी कारण था कि उसका कोई संतान नहीं था, शायद इसलिए वो लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ठीक है. प्यार करते थे. तो प्यार करते थे, इस तरह से प्यार करते थे कि अपने आप को बिल्कुल उसके ऊपर में न्यौछावर कर दिया करते थे. नहीं, यही वो अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे. बहुत से बातें वो हम लेखक के साथ बांटा करते थे. फिर कुछ समय से हरिहर काका ने अपने परेशानियां एवं अपनी निजी बातें लेखक को भी बताना कम कर दिया था, क्योंकि लेखक बड़े हो गए थे और अपने घर की सब लोग अपने घर के बातें किसी को नहीं बताते, क्योंकि सब चाहते हैं कि मतलब किसी तरह का उनके घर में कलेश ना हो. इसलिए कोई भी अपने घर की बातें बताता नहीं है. तो उसी तरह से लेखक बड़ा हो चुका था और लेखक धीरे धीरे हरिहर काका धीरे धीरे उससे बातें छिपाया किया करते थे. ठीक है ना. मतलब बताते थे लेकिन बहुत कम बताते थे. इससे लेखक की चिंता बढ़ गई. वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह ही उससे अपनी सभी निजी बातों को मतलब बताए. ठीक है. वो कुछ करना चाहता था अपने हरिहर काका के लिए ताकि पहले के जैसे ही हरिहर काका अपनी सारी बातें लेखक को बताए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
लेखक ने बहुत बहुत कोशिश की कि हरिहर काका उसको अपने मन की बातें बताए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसको लेखक को भनक लग चुका था कि जो मतलब हरिहर काका है उसके साथ में किसी तरह की परेशानियां चल रही है, ठीक है ना, लेकिन हरिहर काका उसको बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने क्या किया, उन्हें बहुत दुख दिए, जिससे वे परेशान रहने लगे थे और इस परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ, ठीक है ना। अगर हमें कुछ परेशानी होती है तो क्या होती है, कुछ दुख तकलीफ होती है तो हम चुप हो जाते हैं, हमें दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो वो हरिहर काका भी इसी तरह से चुप हो चुके थे और उसी चुप्पी से लेखक ने बातों का मतलब कहीं ना कहीं से पता लगा ही लिया था कि हरिहर काका के साथ किसी तरह का क्या बोलते हैं परेशानियां चल रहा है, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया हुआ है कि कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर मैं मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। मतलब अगर मिथिलेश्वर अगर हरिहर काका के बीच में के जगह होता तो शायद वो भी हरिहर काका जैसा ही क्या हो जाता, चुप हो जाता, ठीक है, चुप हो जाता। तो अब हम चलेंगे ठाकुरबाड़ी के ऊपर, ठीक है ना। ठाकुरबाड़ी जो एक पवित्र स्थान था। तो गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच एक लोकप्रिय है। ठाकुरबाड़ी क्या था, गांव में एक मतलब लोकप्रिय स्थान था, ठीक है। इस पैराग्राफ में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। यह एक पूजा स्थल है, ठीक है। ठाकुरबाड़ी एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता है कि एक संत आकर यहाँ रहने लगे थे, ठीक है। लोगों ने मिलकर चंदा मतलब जो डोनेशन बोलते हैं, चंदा आदि एकत्रित किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो बाद में बढ़ता चला गया। मतलब चंदा उठाकर उसका निर्माण करवाया और वो मंदिर धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा लोगों के बीच में, ठीक है ना। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, वह बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई नई ग्रामीण कार्य आरंभ मतलब कोई गांव का कार्य अगर आरंभ होने की बात सोचता है तो ठाकुरबाड़ी में आकर क्या करते हैं, मनोती मतलब हम मन्नत मांगते हैं ना, मनोती मांगते हैं कि अगर मेरा ऐसा हो गया तो हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, है ना। आज भी मतलब हमारे लोगों के बीच में ये मनोती स्थापित है। लोग मानती करते हैं कि जैसे कि मान लो मेरा बेटा ने अगर 90% लाया तो मैं ये चढ़ाऊँगा, मैं मंदिर का दर्शन करूँगा, मैं ऐसा पूजा करवाऊँगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से उस ठाकुरबाड़ी में जब ठाकुरबाड़ी के लोगों को भी अगर गांव में किसी तरह का काम शुरू करना होता तो वो लोग उस मंदिर में जाके क्या करते थे, मनोती मांगते थे, ठीक है ना। क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको बहुत क्या था, विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत ज़मीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता है। ज़्यादातर समय वहाँ पे क्या चलता रहता है, भजन कीर्तन चलता रहता है। जब कभी भी गांव में कोई बड़ा अगर मुसीबत गांव में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो क्या होता है, लोग जो हैं वो ठाकुरबाड़ी के द्वार में ही लोग आकर ठाकुरबाड़ी के द्वार क्या कर देते हैं, खोल देते हैं और लोग उस मुसीबत में ठाकुरबाड़ी में आके क्या होते हैं, रहने लगते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ देखो लास्ट वाला पैराग्राफ में, ठाकुरबाड़ी के नाम कितने थे, पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है वहाँ पे जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। पुजारी मतलब प्रीस्ट होता है, पंडित होता है, महंत जो होता है उस सेक्रेटरी और वहाँ का मतलब जो सुपरवाइज़र होता है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में आ जाओ। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर क्या था, ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है, ठीक है। तो अब हम लेखक और ठाकुरबाड़ी के बारे में जानेंगे। लेखक और ठाकुरबाड़ी के बीच में क्या संबंध था, ठीक है। लेखक की राय, लेखक मतलब
मिथिलेश्वर की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में क्या थी, बहुत अच्छी थी। उसके विचार में क्या था कि यहाँ रहने वाले जो साधु संत कुछ करते घरते नहीं थे, ठीक है ना, मिथिलेश्वर के नज़र में, क्योंकि वो लोग मंदिर के ही चढ़ाव में ही वो लोग अपना जीवन क्या बोलते हैं यापन करते थे। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं, इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मिथिलेश्वर का ऐसा, और मिथिलेश्वर ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। आखिर ऐसा ही था उस ठाकुरबाड़ी के अंदर में, जिनमें लोग क्या हो जाते थे, फंस जाते थे, ठीक है ना, लोग क्या हो जाते थे, बिल्कुल फंस जाते थे। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है ना। अब मुसीबत कैसे स्टार्ट होती है, कैसे मुसीबत की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। मतलब उस ठाकुरबाड़ी में क्या होता था, उस ठाकुरबाड़ी में 2 की शादियाँ हो गई। ठाकुरबाड़ी में हर तरह का मतलब कार्यक्रम वहाँ पे मतलब ठाकुर जी के नाम पे किया जाता था। अब यहाँ पे हरिहर काका के बारे में दिया हुआ, देखो परिवार क्या लिखा है कि हरिहर काका चार भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, मतलब बड़े हो गए हैं, 2 की शादियाँ हो गई, मतलब भाई का जो बच्चे हैं उनका भी शादी हो चुका है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर की किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, उनका कोई औलाद नहीं था हरिहर काका का, ठीक है। अब हम लोग ये मुसीबत का आरंभ कैसे हुआ अब वो जानते हैं हम, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्ण चलता रहा। कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे, धीरे धीरे दूरी बनाने लगे उनसे, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अगर मैं भी अभी क्या बोलते हैं, होता ही है ये, तो मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सभी के मतलब फैमिली में ऐसा होता ही है कि क्या बोलते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उससे धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, पीछा छुटाने लगते हैं, ठीक है ना। सो उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। जो इज्जत उसके घर में उनके भाई बहू लोग क्या करते थे, अब उनमें कमियां आने लगी थी, ठीक है। अब ये रिसेंटली 4-5 दिन पहले का बात है, हमारे इस कॉलोनी में ही मतलब एक बेटे बहू ने अपने माँ को घर से